आप लोगों को सीखना है बच्चों मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसे हम दूसरे नाम से हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यदि हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल पूछा गया या मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया पूछा गया, आपको इसी को लिखना है। ये जो आपका मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया है बच्चों, एक प्रकार से एमीन के परीक्षण के लिए एक परीक्षण है जिसे हम मस्टर्ड ऑयल परीक्षण के नाम से जानते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया को समझाइए इस प्रकार से या संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं बच्चों। यहां पर हम अपक्रिया को डायरेक्ट करा के समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, हिंदी बाद में देखिए। सबसे पहले हमको एलिफेटिक प्राथमिक एमीन लेना है। जैसे मैंने ले लिया CH3 बच्चों और NH2, ये आपका है क्या है, मेथिल एमीन है। इसकी क्रिया सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड से करा दो, ये CH2 से करा दो। जब इससे कराओगे तो बच्चों क्या बनेगा, देखिएगा यहां पर थोड़ा समझना है। कार्बन के साथ दो सल्फर है, दो बंध बना के रखे हैं, मतलब दोनों सल्फर दो बंध से जुड़े हुए हैं। मैं इसको अलग से यहां पे मैं समझाऊं थोड़ा सा, तो आप लोग इस तरीके से समझो कि जो कार्बन है द्विबंध से इस सल्फर के साथ और द्विबंध से इस सल्फर के साथ जुड़ा है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहां पे प्रोसेस समझिएगा। ये जो CH3 है NH है बच्चों, CH3NH है, ठीक है। देखिएगा एक H हटेगा तभी यह N बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो एक H हटेगा तो किसके साथ जुड़ सकता है, S के साथ। तो यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता टोटल 3 होती है। तो एक H हट गया तो एक बंध इस कार्बन के साथ जाकर बनाएगा, और इस कार्बन के साथ एक तो सल्फर है ऑलरेडी, ये द्विबंध से बंधा हुआ है, और एक सल्फर के साथ आपका H आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से H आया है ना बच्चों। और फिर अगले स्टेप में HgCl2 से क्रिया कराएंगे। अगले स्टेप में HgCl2 से क्रिया कराएंगे तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है बच्चों, आपका बनता है मेथिल आइसोथायोसाइनेट। मेथिल आइसोथायोसाइनेट का सूत्र होता है CH3, फिर आपका बनता है बच्चों NCS। क्या बनता है, NCS। ये आपका मेथिल आइसोथायोसाइनेट। फिर आपका क्या बनेगा, जो Hg है वो इस S को पकड़ेगा बच्चों, तो HgS बना लेता है। क्या बना लेता है, HgS। और आपका Cl जो है, यहां से H यहां से H लेगा तो 2HCl बना लिया। क्या, 2HCl। अब यहां पे जो आपका मेथिल आइसोथायोसाइनेट है, ये सरसों के तेल जैसा गंध देता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। जो उत्पाद बनता है बच्चों, ये मेथिल आइसोथायोसाइनेट, ये सरसों के तेल जैसा गंध युक्त होता है, इसलिए इसे बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को CH2 और HgCl2 के साथ हमने गर्म किया तो सरसों के तेल जैसा गंध युक्त मेथिल आइसोसाइनेट बना बच्चों। ये मेथिल है आइसोथायोसाइनेट, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट का गंध जो होता है सरसों के तेल जैसा होता है, इसलिए इसे हम मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया के नाम से जानते हैं। बस इतना ही लिखना है। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था, कुछ बच्चे इसे भी लिख देंगे, तो ये आप इसके जगह लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन यानी आपका मेथिल एमीन है, इसकी क्रिया हम कार्बन डाइसल्फाइड से कराया बच्चों। सिस्टम हमने आपको बता ही दिया कि CH3NH2 है, एक H हटेगा तभी ये N किसी से बंध बनाएगा, तो एक H हटा। अब यहां पर ये जो N है जाकर के कार्बन के साथ बंध बनाएगा। कार्बन का जो क्षमता है बंध बनाने की 4 है, तो एक सल्फर से ऑलरेडी जुड़ा है, और इस सल्फर के साथ जो 2 बंध बनाया था, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और एक बंध बना लिया। फिर HgCl2, तो HgS अलग हो गया, Cl2 कहां जाएगा, एक आपका H यहां का, एक H आपका यहां का, 2HCl के रूप में अलग हो गया, और ये कहला गया बच्चों आपका मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। एग्जाम में यदि नाम से पूछा जाएगा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन को समझाइए, मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया को लिखिए, तो आप लोगों को इतना लिखना है। ये क्रम है बच्चों, एक ही लाइन पे आ जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पे नहीं आ पाए इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, और इतना लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।